नमस्कार बच्चों। आज हम आपके साथ अपनी है जो कि ये 6वीं क्लास में जुड़ रहे हैं। आपके साथ 6वीं जो हमारी क्लास है ये पीसीएमबी में चुंबक की होने वाली पीसीएमबी में हमारे कक्षा 12th एग्रीकल्चर के लिए ये हमारी क्लास ऊष्मा के लिए होने वाली है, हीट के लिए। इसकी पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि भाई प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में सारी की सारी जानकारी हम लोगों ने पढ़ी। एंड सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा चुंबक के बारे में, जो भी जैसा था हमारे पास मटेरियल। तो चुंबक के बारे में हमने सारा का सारा सिस्टम जाना कि भाई क्या कहलाता है, जो प्राकृतिक चुंबक क्या कहलाता है, कृत्रिम चुंबक क्या कहलाता है, एंड है जो कि स्थायी चुंबक क्या कहलाता है, एंड अस्थायी चुंबक क्या कहलाता है। इस तरीके से हमने क्या किए, भिन्न भिन्न प्रकार के चुंबकों के बारे में हमने क्या किया, पढ़ा है। ठीक है बच्चों, जो भिन्न भिन्न प्रकार के चुंबकों के बारे में पढ़ा है वही चीजें अब हम यहां से उठाने वाले हैं। क्लियर हो रहा बात? आज हम चुंबक का ऊष्मा का तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, हीट। आज हम कक्षा 12th एग्रीकल्चर में ऊष्मा, कौन सा पार्ट चल रहा है हमारा? 3 कह के चल रहा है हमारा भौतिकी का, कह के चल रहा है हमारा ये भौतिकी का पार्ट चल रहा है। और कौन सा चल रहा है हमारा? पार्ट 3 चल रहा है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में या फिर ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा क्या कहलाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और विशेषतः 12th एग्रीकल्चर कक्षा 12 एजी वाले विशेषता ध्यान देंगे, इस चीज को बड़े दिमाग से लेना है जी। और जो साइंस वाले कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, क्योंकि एक मैंने अभी नया अपडेट दिया था कि एमपी पटवारी आ चुकी है हमारी, ठीक है। जो हमारे ग्रेजुएट बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उन तक क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे हम, उन तक क्या करेंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो जो हम साइंस भी लेके आ रहे हैं वो साइंस को भी आपको कवर करना है, ठीक है। वो साइंस को भी आपको क्या करना है, कवर करना है। जो सारी की सारी हम क्योंकि जो हम 12th का बैच चला रहे हैं इस पे भी आप लोगों की क्या हो रही है, साइंस क्लियरिटी कवर हो रही है, ठीक है। प्रथम क्वेश्चन बहुत ही मुख्यतया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, लग्जरी क्वेश्चन ला रहा है आपके सामने। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, बहुत ही आराम से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रथम प्रश्न हम लेके आ रहे हैं, इस प्रश्न को कहते हैं हम क्या, इस प्रश्न को हम कहते हैं क्या, इस प्रश्न को हम कहते हैं बेटा ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा के बारे में जानेंगे हम, ठीक है जी। ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊष्मा किसे कहते हैं, ये हमारा बहुत लग्जरी क्वेश्चन है। थोड़ा सा नोटिस करिएगा इस क्वेश्चन को। हमने कहा ऊष्मा किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। ऊष्मा किसे कहते हैं, तो बेटा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है बालक? ऊर्जा होती है। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? एनर्जी। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके किसी वस्तु में होने से, ऊष्मा किसी वस्तु में जब होती है तो वो वस्तु कैसी हमको प्रतीत होती है? गरम गरम प्रतीत होती है। माना कि आप कड़ाही ले लो, आप कड़ाही जिसपे आप सब्जी बनाते हो वो ले लो आप, ठीक है। रोटी सेकने के लिए जो चीज का आप इस्तेमाल करते हो, जो चीज आप आग से गर्म करते हो भाई, है जी, वो वाली चीज को टच करके देखो, वो गर्म रहेगी कि नहीं रहेगी? वो क्यों गर्म रहेगी? क्योंकि उस पे ऊष्मा है। ऊष्मा का मतलब उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। ऊष्मा का परिवर्तित रूप ही, ऊर्जा का परिवर्तित रूप ही ऊष्मा कहलाता है बेटा, ठीक है। ऊष्मा, ऊर्जा का परिवर्तित रूप ही ऊष्मा कहलाता है। ये डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं, परिभाषा मैं आपको बता दूं। ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा, देखते जाना बच्चा गौर से और लिखते जाइएगा, सभी लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके किसी वस्तु में होने से, जिसके किसी वस्तु में होने से वह वस्तु, जिसके किसी वस्तु में होने से वह वस्तु गर्म प्रतीत होती है, गर्म, जिसके किसी वस्तु में होने से वह वस्तु गर्म प्रतीत होती है, तथा ना होने से वह वस्तु ठंडी प्रतीत होती है। क्या होती है? ठंडी प्रतीत होती है, ठंडी प्रतीत होती है। ठंडी प्रतीत होने का मतलब क्या है भाई? जो चीज है हमारे पास, उस चीज में कैसा सिस्टम है भाई? जो चीज हमारे पास, प्रतीत होने का मतलब होता है एहसास होना। प्रतीत होने का मतलब होता है बेटा एहसास होना।
अब कोई वस्तु हमारे पास, हमने कहा ऊष्मा किसे कहते हैं, तो ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है या ऊर्जा होती है। ऊष्मा ऊर्जा का ही कौन सा परिवर्तित रूप कहलाता है, कौन सा रूप कहलाता है, परिवर्तित रूप कहलाता है। हमने कहा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके किसी वस्तु में होने से वह वस्तु गर्म प्रतीत होती है। आइए एग्जांपल, आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी के बाद जो भाई उसके ऊपर अपन कढ़ाई में बनाते हैं ना, किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई से भी बर्तन में बनाएंगे वो बर्तन गर्म होगा। अब जब वो बर्तन गर्म होता है तो वो बर्तन जो गर्म होता है उसको आप टच करके देखो, उसको आप इस तरीके से टच करके देखो, क्या भैया वो गर्म होगा या नहीं होगा, गर्म होगा ना। यदि वो चीज गर्म होगी तो उसी को तो हम कहते हैं भैया ऊष्मा। जो चीज वो गर्म है, एहसास हमें कैसा हो रहा है, उस पर प्रतीत गर्म गर्म हो रहा, वो चीज हमको गर्म प्रतीत हो रही है, इसे हम क्या कह देते हैं, ऊष्मा कह देते हैं बेटा। वो वस्तु हमें कैसी प्रतीत हो रही है, यदि वस्तु हमें गर्म प्रतीत हो रही है तो इसे ही हम क्या कह देते हैं, इसे ही हम ऊष्मा कह देते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके किसी वस्तु में होने से वह वस्तु गर्म प्रतीत होती है। ठीक है बच्चे, सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सेकंड प्रश्न है हमारा, ताप किसे कहते हैं, ताप किसे कहते हैं, ताप किसे कहते हैं। चीज तो पहले ऊष्मा समझो, ऊष्मा तो मैंने बता दिया एनर्जी को ही ऊष्मा कहते हैं, किसको, ऊर्जा, ऊर्जा या एनर्जी को ही क्या कह देते हैं हम लोग, ऊष्मा कह देते हैं। ठीक है बच्चे, बात क्लियर हो रही, बात, ऊष्मा या एनर्जी को ही हम क्या कह देते हैं, ऊष्मा कह देते हैं। तो ऊष्मा ऊर्जा, जो ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा ही है। इस पे कंफ्यूजन मत होना आप लोग कि थोड़ा सा बहुत आपके दिमाग पे आए और पेपर में राम नाम सत्य करके निकल आओ, है जी। राम नाम सत्य करके कोई ना आएगा बालक अथवा बालिका, कोई ना आएगा राम नाम सत्य करके। जितना समझा रहा हूं दिमाग खोल के, दिमाग के अपने 12 कपाट खोल लेना बिल्कुल तरीके से, और उन सारे के सारे कपाटों से जो चीज कह रहा हूं वो अंदर अंदर एक्सेप्ट करते जाओ। तो ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा भाई हमने बताया, ऊष्मा आप बता रहे हो, हाथ सेकते हो ना, वो गर्म लगता है, वो ऊष्मा, वही कहलाती है ऊष्मा। कढ़ाई में सब्जी बनाते हो, सब्जी को कढ़ाई को टच करो वो जलता है हाथ, उसको क्या कहते हैं हम, ऊष्मा। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके किसी वस्तु में होने से वह वस्तु गर्म प्रतीत होती है। अब तो कढ़ाई को गरम गरम छुओगे तो गर्म लगेगा ना, मतलब जब कढ़ाई में ऊष्मा है तभी वो गर्म लगती है, और कुछ टाइम बाद जब वो ठंडी हो जाती फिर उसको टच करके देखो तो ठंडी लगेगी। क्यों, उस पे ऊष्मा निष्कासित हो चुकी है, ऊष्मा उससे क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके किसी वस्तु में होने से वह वस्तु गर्म प्रतीत होती है तथा ना होने से वह वस्तु कैसे प्रतीत होती है बेटा, ठंडी प्रतीत होती है। सेकंड क्वेश्चन मैंने डाल दिया, ताप किसे कहते हैं। ठीक है जी, ताप किसे कहते हैं। तो ताप सुनो, पहले इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं फिर इसको भी समझाता हूं। ताप, ताप किसी वस्तु का, ताप किसी वस्तु का वह गुण है, ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो दो वस्तुओं को संपर्क में रखे जाने पर, जो दो वस्तुओं को संपर्क में रखे जाने पर, संपर्क में रखे जाने पर, जो दो वस्तुओं को संपर्क में रखे जाने पर उनमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है, उनमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है, दिशा को बताता है। ठीक है, क्लियर है बात। ताप किसे कहते हैं, तो ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है। ताप सुनना गौर से, मेरी जो कोटेशन कहता जाऊं उसको अपने दिमाग के 12 कपाट खोलकर एक्सेप्ट करते जाना, जितनी भी बातें कहता जाऊं। ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है जो क्या करता है, जो वस्तुओं को संपर्क में रखे जाने पर उनमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। वस्तुओं को संपर्क में, कहने का मतलब कोई एक वस्तु लो ले, कोई एक भी चीज ले लो, कहने का मतलब एक लोहे की सरिया ले लो, कि आयरन की सरिया ले लो आप, ठीक है, एक आयरन की सरिया ले लो, और हमने कहा कोई जो दो वस्तुओं को संपर्क में रखे जाने पर उनमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। अब एक सरिया रखो जिसपे करंट नहीं है, एक सरिया रखो जिसपे क्या है, मतलब एक लाइन ले लो आप या एक डोरी ले लो जिसपे क्या नहीं है, करंट नहीं है। सेकंड चीज आप दूसरी साइड से एक, भाई एक ये मेरे पास है, सेकंड चीज ये है, अब इस वाली केबल पे मेरे पास करंट नहीं है जबकि इस वाली केबल पे मेरे पास करंट है। अब मैं क्या करूंगा, दो वस्तुएं है ना,
ताप हमारा कहता भी तो यही है, ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तुओं को संपर्क में रखे जाने पर। अब मैं संपर्क का मतलब क्या है, इनको चिपकाऊंगा आपस में, इनको क्या करूंगा, इस तरह से मैं ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा। संपर्क में रखे जाने पर उनमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। अब भाई मेरे पास एक बिना करंट की केबल थी, सेकंड वाली केबल मेरे पास करंट वाली केबल थी। अब इस वाली जब बिना करंट वाली केबल को और करंट वाली केबल को मिला दिया जाएगा, मतलब दो वस्तुओं का क्या कर दिया जाएगा, संपर्क में ले लिया जाएगा। इन दोनों वस्तुओं को जब संपर्क में ले लिया जाएगा तो इस पे चल रहा था करंट। अब ये पूरी लाइन, अब ये एक लाइन क्लियर हो गई कि नहीं हुई, बीच में से आपकी डोरी टूट जाती है केबल, उसको मिस्त्री लोग ठीक करते हैं, लाइनमैन, ठीक है, ठीक करते उस चीज को। तो क्या करते, क्या उनमें से आपको ये कभी आप पता लगा पाते, यदि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ करंट कहां से आता है, तो ठीक है कि हमारे यहाँ इस लाइन से करंट आता है, यहां से आता है, क्या आपको ये कभी पता चलता क्या कि इस साइड से आ रहा है कि इस साइड से। अब एक ठो केबल है भाई, एक ठो केबल है, उसको आप टच करो बीच में से, क्या बता पाओगे भाई, केवल करंट इस साइड से इस साइड जा रहा है या इस साइड से इस साइड जा रहा है। करंट का मतलब क्या है, ताप। करंट का मतलब क्या है, ताप। क्या आप ये बता पाएंगे कि भैया इस साइड लेफ्ट साइड करंट जा रहा या राइट साइड करंट जा रहा, नहीं बता पाएंगे ना, बस उसी को हम ताप कहते हैं। तो ताप क्या करता है, वस्तु की क्या करता है, दिशा को बताता है। किसको बताता है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा। मतलब क्या करता, ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताता कि भैया ऊष्मा किस साइड बह रही है, किस दिशा में बह रही है। अब कहोगे सर दिशाएं, मैंने आपको पहले बता चुका था, दिशाएं 10 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब दक्षिण पूरब, ठीक है। और आकाश एंड पाताल, रामायण में सुना होगा आपने, कहा था उन्होंने कि जब वो अश्व विचरण के लिए गया था तब वो कहा गया था कि इस अश्व को पूरे मतलब 10 दिशाओं में विचरण के लिए, उसके माथे पर लिखा था लव कुश ने जब वो कर लिया था, उनको पकड़ लिया था उस अश्व को भगवान राम की, वही वाला था। तो उन्होंने उसके मस्तक पे लिखा था अश्व के कि इस अश्व को 10 दिशाओं में विचरण के लिए छोड़ा गया है और जो भी इसको पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से वही वाली 10 दिशाएं मैंने कहा। तो हमने कहा ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी वस्तु में क्या, जो दो संपर्क में रखी हुई वस्तुओं पर उनमें क्या होता है, ऊष्मा प्रवाह की क्या करता है, दिशा को बताता है बेटा। किसको बताता है, दिशा को बताता है, ठीक है। ऊष्मा क्लियर हो गया। ऊष्मा मैंने बोला, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके किसी वस्तु में होने से वह वस्तु गर्म प्रतीत होती है तथा ना होने पर वह वस्तु कैसे प्रतीत होती है, ठंडी प्रतीत होती है। ताप किसे कहते हैं, तो ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है जो वस्तुओं को क्या संपर्क में रखे जाने पर उनमें क्या करता है, उनमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। क्लियर हो रही बात, उनमें ऊष्मा प्रवाह किसको बताता है, दिशा को बताता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, ऊष्मा तथा इस पे ताप पे अंतर लिखना है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं, ऊष्मा और ताप में अंतर, ठीक है। तो सचेत होके सुनिएगा, मोस्ट प्रश्न है अपने लिए, फिल्म बन जाएगी, नहीं तो ना पढ़ोगे भैया। कहते हैं परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। किसी का बड़ा अच्छा शेर है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो जमी पे बैठने का मतलब सोचने का काम नहीं है अपने पास कि आप लोग सिर्फ क्या करें, सोचते रहें कि यार भाई कैसे क्रॉस करें। अरे भाई जीवन मिला है, संघर्ष का नाम ही जीवन है। लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे मेरे भाई। इसलिए लड़ना आवश्यक है, लड़ना आवश्यक है। तो चलो मैदान पे तुमको मैं उतारे दे रहा हूं। अब तुम कहो सर जी अब ऐसा तो है नहीं, देखो अब हमें तो पेपर देने जाना नहीं है, पेपर दोगे आप, पढ़ोगे आप, फेल हो जाओगे आप, पास हो जाओगे। हमारा काम है आपको सिर्फ गाइडलाइंस देना, हमारा काम है आपको सिर्फ गाइडलाइंस देना, ठीक है। आप हमारे बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना लाइक की संख्या बढ़ा रहे हैं उस पर, बस इतनी सी समस्या है जी। तो थोड़ा सा यहां भी ध्यान दे, तब तो यार हमको इन्फॉर्म होगा ना कि यार कितना आप लोग पढ़ पा रहे हैं। भाई जब आप लाइक और कमेंट के साथ आप हमें बताते हैं कि सर ना समझ में आ रहा, तब हमें क्लियर हो रहा। अब आप लोग ना तो लाइक कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, है तभी क्लियर होगा। वरना फिर क्या होता, जब नया नोटिफिकेशन आता तो आप लोग को कहां से पता चलता, नहीं पता चलता ना। मोस्टली क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको एक्सेप्ट कर लेना, जरा सा दिमाग में लेके जाना घर तक इसको। घर तक क्या, घर में तो बैठे हो, सिर्फ नोट डाउन करना है इसको, है। तीसरा प्रश्न है आज का हमारा, ऊष्मा तथा ताप में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऊष्मा तथा
ताप में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक साइड डाल देना बेटा ऊष्मा एंड सेकंड साइड डाल देना आप लोग क्या, ताप। एक साइड डालेंगे आप लोग क्या, ऊष्मा, एंड दूसरी साइड डाल देंगे आप लोग ताप। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बना लो। तो डिब्बा ऐसा, इस तरीके से डायग्राम तैयार करो। ठीक है, पहला पॉइंट परिभाषा का ही लिखना है दोनों में। पहला पॉइंट इस पे लिख देंगे, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। बस इतना सा है, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। इस पे लिखेंगे ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो उनमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा को क्या करता है, बताता है। ताप, हमने कहा ऊष्मा में, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है जी, अब इसके इतना लंबा इस पे इसलिए नहीं छपवा दिया, वरना पहला पॉइंट हमको डेफिनेशन ही छापना है। पहला पॉइंट हमको क्या छापना है, डेफिनेशन ही छापना है, परंतु हमको ज्यादा विचित्र प्राणी बनने की कतई आवश्यकता ना है। ठीक है, हमको इतना लंबा, इतना ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं लेना है हमको। देखो, एक सफल विद्यार्थी के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह होती है कि उसको क्या पढ़ना चाहिए है। पहले तो सिलेबस पे पकड़ बनाना चाहिए। आप लोगों को पढ़ने के पहले सिलेबस पे ऐसी पकड़ बनाना चाहिए कि सामने वाला पूछेगा क्या हमसे, और जो पूछेगा वो भला बनेगा कि नहीं बनेगा। है, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा नोटिस किया करो। हमने कहा ऊष्मा तथा ताप में अंतर लिखे, तो ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उनमें, अब यहां भी डेफिनेशन ही था इसका, मैं शॉर्ट करके लिखा है, जो दो संपर्क में रखी हुई वस्तुओं को आपस में आने पर उनमें क्या करता है, उसमें प्रवाह की दिशा बताता है। तो वही चीज लिखी मैंने, कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने कहा ताप किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उनमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। पहुंच रही खोपड़ी तक बात? ठीक है, सेकंड इसका लिख लो, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और इसका सेकंड रहेगा हमारा कैसा, इसका हमारा सेकंड रहेगा बेटा, इसका ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। इसका ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, केल्विन होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा, केल्विन होता है। जूल का ऐसा ही मात्रक पार्ट 1 में मैंने प्रकाश वाले में पढ़ाया था। ठीक है, किसका, जूल का, और बहुत सारे ऐसे पढ़ाए थे मैंने, किसका कि ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। इस तरीके से मैंने बहुत सारे बताए थे। इसी तरह मैंने बताया ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा, जूल होता है, और ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, दो वस्तुओं में ऊष्मा समान होने पर भी उनमें उनके ताप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, दो वस्तुओं में ऊष्मा समान होने पर, ऊष्मा समान होने पर उनके ताप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, दो वस्तुओं की ऊष्मा समान होने पर उनके ताप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, जबकि दो वस्तुओं के ताप समान होने पर उनमें उनके ऊष्मा भिन्न भिन्न हो सकती है। और दो वस्तुओं की ऊष्मा समान होने पर, ऊष्मा समान होने पर उनके ताप भी भिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है बालकों, दो वस्तुओं की ऊष्मा समान होने पर उनके ताप भिन्न हो सकते हैं, और दो वस्तुओं के ताप समान होने पर उनकी ऊष्मा भी क्या हो सकती है बेटा, भिन्न हो सकती है। ठीक है,
ऊष्मा का मापन कैलोरीमिति के सिद्धांत से किया जाता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या रहेगा? चौथा रहेगा ऊष्मा का मापन कैलोरीमिति के सिद्धांत से किया जाता है। सिद्धांत से किया जाता है। ऊष्मा का मापन कैलोरीमिति के सिद्धांत से किया जाता है एंड ताप का मापन तापमापी द्वारा किया जाता है। एंड ताप का मापन तापमापी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ताप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तापमापी के द्वारा किया जाता है। अच्छा, मोस्टली प्रश्न था हमारा कैसा? ऊष्मा तथा ताप में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने आपको बताया ऊष्मा क्या है बेटा, ऊष्मा मैंने आपको बता चुका। ताप क्या है वो भी बता चुका कि ताप किसे कहते हैं, ऊष्मा किसे कहते हैं। तो ऊष्मा और ताप में क्या होता है, अब हमको पढ़ना है अंतर, जो कि ये हमारा क्वेश्चन कैसा है? बीबीएम क्वेश्चन है हमारा, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट मुख्य जो है हमारा ये कैसा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊष्मा और ताप में अंतर लिखेंगे तो ऊष्मा पहला लिखेंगे, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसा हमने परिभाषा में पढ़ा था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। इसके द्वारा क्या होता है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, जिसके किसी वस्तु में होने से वो वस्तु कैसी दिखती है बेटा? गर्म प्रतीत होती है या गर्म एहसास होता है उसको छूने से। और जो तथा वस्तु से निकल जाने के बाद उस वस्तु में क्या होता है? उसका ठंडी प्रतीत होने लगती। ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो उसमें ऊष्मा प्रवाह की क्या करता है? दिशा को बताता है। ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो उसमें ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। ठीक है, अब ताप का ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? इसका एसआई मात्रक जूल होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल के द्वारा जो ताप का वो है एसआई मात्रक, मतलब अंतरराष्ट्रीय मानक कहलाती है एसआई पद्धति। पद्धतियां तो वैसे 4 प्रकार की होती हैं, पद्धतियां 4 प्रकार की होती हैं। पाठ्यक्रम में हम लोगों ने पढ़ा होगा शायद। एक कहलाती है एमकेएस पद्धति, दूसरी हमारी कहलाती है सीजीएस पद्धति, तीसरी हमारी पद्धति कहलाती है एफपीएस पद्धति और चौथी हमारी कहलाती है एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति है। मतलब सीजीएस का नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड पद्धति, और एफपीएस का फुल नेम होता है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, या मतलब कुछ भी सिस्टम बोल सकते हो उसको। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, और ये ऐसा ही है अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली इसको कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, कक्षा 11 एजी में यही सारी चीजें मिली होंगी आपको, तो ये कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। मैंने कहा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। सेकंड साइड यहां छाप देना आप, क्या? ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो उसमें क्या होता है? ऊष्मा प्रवाह की क्या करता है? दिशा को बताता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। एंड इसका एसआई मात्रक, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? केल्विन होता है। ठीक है, तीसरा हमने बताया दो वस्तुओं में ऊष्मा समान होने पर उनके ताप कैसे हो सकते हैं बेटा? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब दो हमने वस्तुएं ली, कोई भी वस्तु हो सकती है, वो 2 वस्तुएं हमने ले ली, उन 2 वस्तुओं को क्या करेंगे? उन 2 वस्तुओं में वो ताप ले लेंगे, टेम्परेचर। 2 वस्तुएं लेंगे जिनका क्या होगा? जिनमें टेम्परेचर रहेगा। तो 2 वस्तुओं की ऊष्मा बराबर समान रहे, 2 वस्तुओं में ऊष्मा समान होने पर, तो 2 वस्तुओं में क्या रहना चाहिए? ऊष्मा हमारी भले समान रहे, उस पर कोई तकलीफ आने वाली नहीं भैया। ऊष्मा खूब बराबर रहे, लेकिन उनके ताप क्या होंगे बेटा? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो ऊष्मा में ये पॉइंट लिख देना, ऊष्मा साइड है ना, तो ऊष्मा साइड लिख देना कि 2 वस्तुओं की ऊष्मा समान होने पर उनके ताप कैसे हो सकते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और ताप में लिख देना कि 2 वस्तुओं क्या समान होने पर? ताप समान होने पर। ऊष्मा वाले में बस पूरा का पूरा कोटेशन वही छापना। ऊष्मा वाले में हमने ऊष्मा पहले डाला, ताप वाले में ताप पहले डालेंगे। ऊष्मा वाले में हमने लिखा था कि 2 वस्तुओं की ऊष्मा समान होने पर उसमें क्या हो सकता है? उसके ताप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक उसी तरह 2 वस्तुओं की ऊष्मा समान होने पर उनके ताप क्या हो सकते हैं? 2 वस्तुओं की ताप समान होने पर। ठीक है,
ठीक है, हमारा क्या था यहाँ, ऊष्मा की जगह यहाँ ताप है, दो वस्तुओं के ताप है भैया, यहाँ कंफ्यूजन ना यार कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना थोड़ी देर में। दो वस्तुओं के ताप समान होने पर उनकी ऊष्मा भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, यहां हमने डाल था दो वस्तुओं के ताप समान होने पर ऊष्मा समान होने पर उनके ताप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इस साइड अपन ने डाला ताप साइड की, दो वस्तुओं के ताप समान होने पर उनकी ऊष्मा भी बेटा क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। इसमें ऊष्मा का मापन कैलोरीमिति के सिद्धांत से किया जाता है, मतलब ऊष्मा को किससे मापा जाता है, किस स्केल के द्वारा मापा जाता है, तो ऊष्मा को किससे मापते हैं, कैलोरीमिति के सिद्धांत से बेटा मापते हैं। और ताप का मापन तापमापी के द्वारा किया जाता है। ताप का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तापमापी के द्वारा किया जाता है बेटा, ताप का मापन तापमापी के द्वारा किया जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन आपके समक्ष पेश करेंगे थोड़ी ही। अगला प्रश्न हमारा हो गया, ये 3 क्वेश्चन हमने आपको क्या किए, कंप्लीट करवा दी। अगला प्रश्न हमारा, ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं बेटा, ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं। ये तो हमने क्लियर, 3 क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा, 3 क्वेश्चन तो क्लियर है हमारे। ऊष्मा किसे कहते हैं, ताप किसे कहते हैं, ताप और ऊष्मा में अंतर, इन प्रश्नों में तो किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं है, समझ में ना भैया। यदि वीडियो में भी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चालू है हमारा है, यदि ये वीडियो में भी समझ में ना आए तो क्या करेंगे आप लोग, हमको बताएंगे, ये वीडियो आप तक पहुंचेगा और जहां भी किसी बच्चे को समस्या जाएगी वो हमको तुरंत उस पर कमेंट करेगा हमारे वीडियो पे कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ा सा कम समझ में आया, हम उसको अगली क्लास से उस बालक पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, अगली क्लास से हम उस बालक पर कैसा ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे। ठीक, अब हम अगला प्रश्न लेके चलते हैं आपके लिए कि भैया ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं। अगला प्रश्न हम आपके समक्ष लेके पहुंच रहे हैं, ऊष्मा धारिता का, ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं और इसका क्या लिखिए, इसका मात्रक लिखिए। क्वेश्चन डाले दे रहे हैं हम आपके समक्ष, ऊष्मा धारिता, ये भी मोस्ट है, ऊपर हमारा भी हमने डाल दिया। ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए, क्या लिखिए, मात्रक लिखिए। ठीक है बेटा, ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं, तो बेटा सुनो, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप को, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं फिर हम समझाएं इसको कायदे से एकदम फिल्म बना के। किसी वस्तु के, ठीक है, क्या लिखना है हमें, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप को, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप को, द्रव्यमान के ताप को, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है, मात्रा की क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा धारिता कहते हैं, उसे ऊष्मा धारिता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, ऊष्मा धारिता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, जूल प्रति केल्विन होता है, तथा इसका व्यवहारिक मात्रक व इसका व्यवहारिक, जूल प्रति केल्विन होता तथा इसका व्यवहारिक मात्रक, यह इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है बेटा, मात्रक कैलोरी डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, कैलोरी डिग्री सेल्सियस।
होता है, कैलोरी डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, ठीक है, कैलोरी डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन है हमारा, ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखे। तो किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, कोई वस्तु है हमारे पास, कोई वस्तु मतलब कोई पदार्थ वाला जो सिस्टम रहेगा हमारे पास, पदार्थ वाली कोई चीज रहेगी, उसमें कोई वस्तु है हमारे पास, तो किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का, उस वस्तु का एक, देखो हर वस्तु होती है उसका एक अलग स्थिरांक होता है, अलग उसका वाष्प घनत्व होता है, अलग उसका दाब होता है, क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है, ठीक उसी प्रकार उसका एक अलग द्रव्यमान भी होता है बेटा, अलग एक द्रव्यमान भी होता है। तो किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप को कितना बढ़ाने के लिए मेरे बच्चे, कितना बढ़ाने के लिए, मात्र 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप को मात्र 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने, जितने अधिक ऊष्मा, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, पहुंच रही है अंदर तक बात। ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक है। तो किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान को, जो भी वस्तु का द्रव्यमान है उसको क्या करेंगे, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप को मात्र 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी अधिक ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे ऊष्माधारिता कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप को, टेम्परेचर को, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप को मतलब टेम्परेचर को कितना बढ़ाने के लिए, मात्र 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे क्या कह देते हैं हम, ऊष्माधारिता कह देते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है, ये मैंने लिख दिया, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल प्रति केल्विन। मोस्ट है भैया, वैकल्पिक, इसको हाईलाइट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है जी। तो इसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति केल्विन हो सकता था। इसका व्यवहारिक भी मात्रक क्या होता है बेटा, व्यवहारिक मात्रक इसका कैलोरी डिग्री सेल्सियस। डिग्री का मतलब ये बिंदु, जो हम यहाँ बिंदु रख देते हैं, बिंदु का मतलब डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस, दैट इज स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लिए, वरना जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट क्लियर है। इसी के साथ बेटा हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है। इसी के साथ हम आपके साथ अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हमें आपकी जानकारी मिलती रहेगी हमारे पास कौन सा बच्चा जुड़ रहा हमसे है जी, और कहां कहां से जुड़ रहे हैं ये भी बताना है हमें, ठीक है। इसके बाद हमारा एक ऐप आएगा शिक्षा वेला का, शिक्षा वेला का हमारा ऐप आएगा, उस पर आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। हम आपको उसके अलग से बताएंगे कैसा क्या उस पर करना है। तो अभी हाल फिलहाल बना नहीं है, बनने वाला है, वो ऐप आने वाला है, तो आप लोग उससे कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है बच्चों। और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जल्दी से बढ़ाइए, क्योंकि लाइक और कमेंट से हमें पता चलता है, और शेयर भी करना है। जो हमारे यार मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके पास ये चीजें नहीं है, उनको क्या करना है, हमें शेयर करना है ये सारी चीजों को, ताकि उनके पास भी ये चीजें प्रोवाइड हो जाएं, तो सामने वाला, आपके देश से सामने वाला भी पढ़ सके। समझ पा रहे हो बात को, बस वही चीजें करना है, ठीक है। तो हमने आज आपको ऊष्मा हीट में काफी सारी चीजें बता दी, जैसे हमने कक्षा 12th एग्रीकल्चर 12 पीसीएमबी वालों के लिए चल रहा है, अलग से क्लास है हमारी, ठीक है, और प्लेलिस्ट में हम डाल भी रहे इसको, है। तो ताप किसे कहते हैं, ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊष्मा ताप में अंतर, एंड ऊष्माधारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक, ठीक है। इसी के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, जब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। और आप लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, थैंक यू।